हेलो स्टूडेंट, इसकी थ्योरी क्लास में अपन ने एडजॉइंट टूल्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट टूल देख लिया था, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू कवर डीपीपी ऑन दिस एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज, है ना। मतलब आप पहले ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करके एडजॉइंट लो या एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज लो। तो हमने प्रॉपर्टीज के अंदर देखा था कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है फ्रेंड, एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज, है ना। हमने थ्योरी क्लास में प्रॉपर्टीज देखी थी, ये मींस ये चीज इसके इक्वल ही है, तो सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या आ जाएगा, इसके अंदर 0 आ जाएगा ना। विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू 4 2 3 3 देन एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है ना। तो फ्रेंड हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी थ्योरी क्लास के अंदर कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 2 इंटू ए मैट्रिक्स के इक्वल होता है फ्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है फ्रेंड, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 3 12 माइनस 3 2 6, है ना, 6 है यहाँ पर। ठीक है, तो और हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए कितना है, ऑर्डर ऑफ ए कितना है 2 है, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा आपके पास 6 पावर 2 माइनस 2 इंटू ए, 6 पावर 0 इज 1, तो ये क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, है ना। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए के इक्वल हो जाएगा 4 2 3 3, है ना, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडजॉइंट ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मींस ए ट्रांसपोज उसके लिए ए के इक्वल है, तो उसका एडजॉइंट कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, डायगोनल होगा, है ना। तो फ्रेंड देखो, इसका जो किसी भी मैट्रिक्स का आपको चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक, तो उसका ट्रांसपोज लेके चेक कर लो। तो एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज देख लेते हैं क्या होगा, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं इसको, हमने प्रॉपर्टी देखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, इसका यूज भी किया है ना। अब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है क्योंकि सिमेट्रिक है, मतलब कोई मैट्रिक्स है एडजॉइंट है, उसका ट्रांसपोज एडजॉइंट ए के ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। दिस इंप्लाइज फ्रेंड एडजॉइंट एक ऐसा मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आ रहा है कि यदि कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट ए भी कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है फ्रेंड, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट बताना है। हमने थ्योरी क्लास में देखा है फ्रेंड एडजॉइंट कैसे बताते हैं, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, आप उसके कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाओ और उसका क्या ले लो, ट्रांसपोज ले लो। ठीक है, तो फ्रेंड इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर की मैट्रिक्स आप बनाओगे तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, कोफैक्टर की मैट्रिक्स बना के उसको क्या ले लेना है, ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज लेना भूलना नहीं है आपको। कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाओ, कितना आएगा 2 2 4 2 2 4 प्लस 5 9 आ जाएगा, है ना। माइनस 2 का कोफैक्टर 2 माइनस 4 और माइनस साइन पहले से आएगा, है ना, तो प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 का कोफैक्टर 0 माइनस माइनस 8 तो प्लस 8 हो जाएगा। अच्छा, इस 0 का कोफैक्टर माइनस 4 और माइनस 15, है ना, कितना आ जाएगा माइनस 19, तो वो माइनस आने के कारण क्या हो जाएगा, प्लस 19 हो जाएगा। इस 2 का कोफैक्टर कितना होगा 2 प्लस 12 14 हो जाएगा। माइनस 1 का कोफैक्टर 5 माइनस 8 कितना आ रहा है माइनस 3, तो वो प्लस 3 हो जाएगा। माइनस 4 का कोफैक्टर 2 माइनस 6 माइनस 4, 5 का कोफैक्टर माइनस 1 0, है ना, तो वो प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 का कोफैक्टर 2, इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या आ जाएगा 9 4 8 19 14 3 माइनस 4 1 2, विच ऑप्शन इज करेक्ट फ्रेंड, देखो ए ऑप्शन करेक्ट है ना। तो क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना था, एडजॉइंट मैट्रिक्स, तो आपने कोफैक्टर निकाला हर एक एलिमेंट का, उससे एक मैट्रिक्स बनाया और उसका क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया, है ना। गलती क्या करते हैं बच्चे जल्दी जल्दी के अंदर, है ना, बी ऑप्शन टिक कर देंगे, ट्रांसपोज लेना भूल जाएंगे, है ना। तो ये ब्लंडर नहीं करना, ट्रांसपोज लेने के बाद ही एडजॉइंट मैट्रिक्स आएगा आपके पास। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ना। तो फर्स्ट जो ए ऑप्शन है आपके पास वो क्या है, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी में थ्योरी में भी देखा है ना, ये सही है, ये देखा है प्रॉपर्टी के एडजॉइंट ए का इनवर्स या ए इनवर्स लेके एडजॉइंट लो, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, बी जो स्टेटमेंट है, बी स्टेटमेंट क्या कह रहा है यहाँ पर, ए ट्रांसपोज इनवर्स, ए ट्रांसपोज इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ट्रांसपोज, इसको क्या कर लेना, ए इनवर्स ट्रांसपोज कर लेना फ्रेंड। ठीक है, तो यहां पर ये भी ट्रू है, ये भी हमने थ्योरी क्लास में देखा है कि आप ट्रांसपोज लेके इनवर्स लो
या इनवर्स लेके ट्रांसपोज लो, तो बातें क्या होती है, सेम ही होती है। अच्छा सी जो रिजल्ट है ये हमने के पावर के लिए जनरलाइज किया है कि ए पावर के इनवर्स जो है वो किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स पावर के, तो 3 के लिए भी सही है ना, 3 के लिए भी सही है। तो कोई सा भी ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं है, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, डी, नन ऑफ दिस, है ना, दे ऑल आर प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वैल्यू ऑफ अ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज 11, है ना, एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है और उसका वैल्यू कितना है, 11 है, then the value of the square of the determinant formed by the cofactor will be, है ना, then the value of the square of the determinant formed by the cofactor, मतलब अब इसके कोफैक्टर से आप एक मैट्रिक्स बनाते हो और उसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू है उसका स्क्वायर क्या होगा, तो फ्रेंड इसके कोफैक्टर से बनने वाला मैट्रिक्स क्या होगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा, है ना, कोफैक्टर से बनने वाला मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है, और इसके डिटरमिनेंट वैल्यू का स्क्वायर पूछ रहा है आपसे, है ना, इसका स्क्वायर पूछ रहा है, तो एडजॉइंट इन टर्म्स ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट a पावर n माइनस 1, अच्छा a का ऑर्डर कितना है, थर्ड, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट a स्क्वायर कितना आ जाएगा, 11 स्क्वायर 121, 121 का स्क्वायर कितना होगा 14641, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो क्या कहा था यहाँ पर कि डिटरमिनेंट a गिवन है आपको 11, आपसे पूछा है कि उसी डिटरमिनेंट के कोफैक्टर से जो बनने वाला डिटरमिनेंट होगा उसका स्क्वायर क्या होगा, तो कोफैक्टर से जो बनने वाला डिटरमिनेंट होगा फ्रेंड वो क्या होगा, एडजॉइंट ए होगा, है ना, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट होगा, और इसके लिए पता है किसके इक्वल होती है, डिटरमिनेंट ए पावर n माइनस 1 जो ए का ऑर्डर है, यहाँ पर 3 ऑर्डर है तो डिटरमिनेंट ए 3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, आप इसका आंसर क्या बोल दोगे, 14641, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू ए पावर डिटरमिनेंट ए पावर 9 देन द वैल्यू ऑफ n कैन बी। ठीक है, अभी यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी देखी हमने थ्योरी क्लास के अंदर, ये चीज किसके इक्वल होती है फ्रेंड, एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ए पावर n माइनस 1 के होल स्क्वायर के इक्वल होता है, इसका हमने प्रूफ भी देखा है थ्योरी क्लासेस के अंदर। ठीक है, आज इसकी वैल्यू किसके इक्वल दी हुई है आपको, डिटरमिनेंट ए पावर 9 के इक्वल दी हुई है, और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, है ना। ठीक है, तो यहां से फ्रेंड क्या बोल सकते हैं हम, n माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, n माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो क्या आएगा यहाँ से n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू माइनस 2। अच्छा ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, नेगेटिव ऑर्डर तो पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी n की 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मैट्रिक्स इज a, b, a प्लस b आर नॉन सिंगुलर, मतलब इनकी तीनों की डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इनके इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, इन तीनों के इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन a प्लस b इनवर्स b होल ब्रैकेट का इनवर्स क्या होगा। फ्रेंड हमने इनवर्स में एक प्रॉपर्टी देखी थी, यदि ए बी सी है तो इनवर्स रिवर्स खुलता है ना, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, बी इनवर्स ए प्लस बी, इनवर्स का इनवर्स तो वो तो ओरिजिनल मैट्रिक्स से आ जाएगा, है ना, अगेन ए इनवर्स, अच्छा बी इनवर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, बी इनवर्स ए प्लस बी इनवर्स बी, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा ए इनवर्स। अब ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करो, बी इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स आई प्लस आई इंटू ए इनवर्स, किसके इक्वल आ गया ये, बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स, विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट P इनवर्स, है ना। फ्रेंड यहाँ पर हमने थ्योरी में भी देखा था, एक रिजल्ट देखा था कि एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स इन टर्म ऑफ A क्या होता है, A अपॉन डिटरमिनेंट है ना। अब इसको देख लेते कैसे आता है ना, तो इन टर्म आज एडजॉइंट ऑफ P इनवर्स पूछा है, तो एडजॉइंट ऑफ P इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे फ्रेंड, जैसे हमारे पास एक रिजल्ट है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट A इंटू आई के इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी हमने देखी थ्योरी क्लास के अंदर। अब क्या करो आप A को रिप्लेस कर दो, यहाँ पर A को रिप्लेस कर दो A इनवर्स से, तो यहाँ से आपके पास A इनवर्स क्या आ जाएगा, A इनवर्स एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स इंटू आई। अब देखो A इनवर्स है, आप क्या करो दोनों तरफ A का मल्टीप्लाई कर दो, A मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड A इंटू A इनवर्स अगेन आई इंटू एडजॉइंट A इनवर्स मैट्रिक्स, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एडजॉइंट A इनवर्स के इक्वल हो जाएगा आई से मल्टीप्लाई करने पर। अच्छा A इनवर्स का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट A के इक्वल होता है, और I इंटू A आ जाएगा, है ना। तो ये आपके पास रिजल्ट प्रूफ हो गया। तो एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स किसके इक्वल है, A अपॉन डिटरमिनेंट A, है ना। तो आप आज आपसे क्या पूछ रहा है ये, एडजॉइंट ऑफ P इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ P इनवर्स क्या हो जाएगा, P अपॉन डिटरमिनेंट P, विच ऑप्शन इज करेक्ट, A ऑप्शन, है ना, A ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट फ्रेंड, A ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये थ्योरी क्लास में अपन ने रिजल्ट देखा भी है, इसका प्रूफ भी देख लिया, और यूजिंग दिस वी कैन राइट एडजॉइंट ऑफ P इनवर्स इक्वल टू P अपॉन डिटरमिनेंट P।
ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ a इनवर्स। फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं जनरली सभी इनवर्स और एडजॉइंट की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो a मैट्रिक्स है वो क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स में इनवर्स पूछा है। फ्रेंड हमने प्रॉपर्टी देखा था एक कि कोई डायगोनल मैट्रिक्स है a है ना, इसके एलिमेंट है a1 a2 a3 अब सो ऑन an। फ्रेंड यहां पर जो इसका इनवर्स मैट्रिक्स होगा, इनवर्स मैट्रिक्स क्या होगा फ्रेंड, डायगोनल, ठीक है, 1/a1 1/a2 1/a3 कॉमा अप टू सो ऑन 1/an। तो आज यहां से मेरे से पूछा है कि 2 2 2 एक डायगोनल मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल एलिमेंट है 2 2 2, तो a इनवर्स क्या हो जाएगा यहां पर इस प्रॉपर्टी का यूज करके, a इनवर्स क्या हो जाएगा, डायगोनल 1/2 1/2 1/2। ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। आप इजीली देख भी सकते हो, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है ना, इसका प्रूफ बड़ा इजी है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स में डायरेक्ट आप बता सकते हो, क्या करो, डायगोनल एलिमेंट को आप रेसिप्रोकल करके लिख दो, बाकी ऑल एलिमेंट्स को आप एज इट इज रहने दो, है ना, नॉन डायगोनल को एज इट इज रहने दो, केवल डायगोनल एलिमेंट का आप रेसिप्रोकल करके लिख दो, तो जो मैट्रिक्स आएगा, नया जो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा आपके पास, ए इनवर्स मैट्रिक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if this matrix is invertible, friend this matrix is given invertible, तो invertible exist करने के हमने कंडीशंस क्या देखी थी कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब होगा, जब उसका डिटरमिनेंट वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो गया तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा और सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए या मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल होने के लिए मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर, मींस डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होना चाहिए वहां पर, नॉट 0 होना चाहिए। तो फ्रेंड यहां पर इस जो मेजर मैट्रिक्स है ना, ये इन्वर्टिबल है तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0, है ना, डिटरमिनेंट ए विल नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, डिटरमिनेंट ए क्या आ जाएगा, 1 0 माइनस के 2 1 3 के 0 1 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। यहां पर आप इसको एक्सपेंड कर दो तो क्या आ जाएगा, 1 0 माइनस के इंटू 0 माइनस के इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए इन्वर्टिबल होने के लिए, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 प्लस के स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो फ्रेंड ये तो दिख ही रहा है हमको, ये तो हमको ऑलरेडी दिख ही रहा है कि 1 एक पॉजिटिव नंबर है प्लस के, इसमें कोई के स्क्वायर नंबर ऐड कर रहे हैं तो के 1 प्लस के स्क्वायर कभी भी 0 के इक्वल होगा नहीं, है ना। के बिलोंग्स टू आप कोई सा भी रियल नंबर रख लो, ये 1 प्लस के स्क्वायर कभी 0 के इक्वल होगा नहीं, तो ये ऑलवेज इन्वर्टिबल है, के की ऑल वैल्यूज के लिए इन्वर्टिबल है क्योंकि 1 प्लस के स्क्वायर कभी 0 होगा नहीं, है ना। ठीक है, k इक्वल टू -1 रखोगे तब भी नॉट इक्वल टू 0 है, 1 पुट करोगे तब भी नॉट इक्वल टू 0 है, 0 पुट करोगे तब भी नॉट इक्वल टू 0, और k आप कोई सा भी नंबर पुट कर दो, कोई सा भी रियल नंबर पुट कर दो, उसका स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर ही होगा और पॉजिटिव नंबर में 1 ऐड करने पर कहीं वो 0 के इक्वल नहीं आ सकता। तो k क्या बिलोंग करेगा यहाँ पर, रियल नंबर, है ना। k ऑल रियल नंबर के लिए, है ना, k बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर के लिए मैट्रिक्स कैसा है फ्रेंड, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स है ना, अब एडजॉइंट बताना है तो वो कोफैक्टर्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो, है ना। तो इसका एडजॉइंट ऑफ n क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ n इक्वल टू कोफैक्टर क्या बन रहा है, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनेगा, माइनस होगा कोफैक्टर 0 -4, अच्छा -3 का 3 3 -4 -1 +1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 3 -3 का कोफैक्टर 4 -0 4 आ जाएगा, है ना। 1 का कोफैक्टर -9 और +12 3 तो -3 हो जाएगा, ठीक है। -12 और +12 0 आ जाएगा। 1 का कोफैक्टर -16 -16 और +12 -4 तो वो +4 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर नेगेटिव आता है। 4 का कोफैक्टर -3 है ना, तो -3 आ जाएगा। 4 का कोफैक्टर -4 और +3 -1 तो +1 हो जाएगा। इस 3 का कोफैक्टर -4 -3 तो 3 हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज लेने मत भूलना तो किसके इक्वल आ जाएगा ये -4 1 4 -3 0 4 -3 1 3। तो गौर से देखो फ्रेंड, ये किसके इक्वल आ गया, एक्चुअली में n के इक्वल ही आ गया। तो एडजॉइंट किसके इक्वल आ रहा है, n के इक्वल ही आ रहा है, ठीक है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट फाइंड dy by dx। फ्रेंड यहाँ पर हमको डिटरमिनेंट्स का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं एक बार, है ना, कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं डिटरमिनेंट का। तो कोई डिटरमिनेंट है मेरे पास, डिटरमिनेंट a इक्वल टू f1x g1x h1x,
F2x, G2x, H2x, F3x, G3x एंड H3x, ठीक है। और मुझे फाइंड आउट करना है इसका, इस डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एक टाइम में आप एक रो को करोगे है ना, बाकी दो रो एज इट इज रहेगी है ना। तो इसका इस डिटर्मिनेंट को आप डिफरेंशिएशन क्या बोलोगे, इसका एक बार में एक रो का करोगे F1 डैश x, G1 डैश x, H1 डैश x, बाकी दोनों रो सेम रहेगी है ना। प्लस सेकेंड टाइम में आप फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम रहेगी, सेकेंड रो का कर दो है ना, मतलब एक बार में एक रो का ही करना है आपको, ठीक है। G2x, G2 डैश x, H2 डैश x, प्लस थर्ड टाइम में क्या होगा, पहले दो सेम, थर्ड वाले रो का होगा ना, F3 डैश x, G3 डैश x, H3 डैश x, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके मुझे यहाँ पर इसकी y की वैल्यू बता, dy बाई dx की वैल्यू बतानी है ना। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा फ्रेंड, अच्छा देखो फर्स्ट रो का करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन x, cos x, बाकी दोनों सेम, cos x माइनस साइन x, cos x, x11 प्लस अब की बार फर्स्ट रो सेम, सेकंड रो का करेंगे sin x, cos x, sin x, सेकंड रो क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, माइनस cos x, माइनस साइन x, x11। अब की बार फर्स्ट दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। थर्ड रो का करेंगे तो क्या आ जाएगा, sin x, cos x, sin x, cos x, माइनस साइन x, cos x, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0 0। अब देखो फ्रेंड यहाँ पर देखो, ये देखो रो 1 और रो 2 बिल्कुल सेम है, तो इसके लिए तो हो गई 0। यहाँ पर रो 1 और रो 2 प्रोपोर्शनल में, माइनस साइन बाहर लेते ही दोनों सेम हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू भी 0। इधर दो ऑलरेडी दो रो 3 के अंदर ऑलरेडी दो एलिमेंट 0, तो सीधा एक्सपेंड कर दो 1 के अलॉन्ग, तो क्या आएगा, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x आ जाएगा है ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका डिवाइड बाय dx कितना आएगा फ्रेंड, 1 के इक्वल आ जाएगा ना। इस डिटरमिनेंट का डिवाइड बाय dx कितना होगा, 1 के इक्वल हो जाएगा है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है ना, A का एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का, तो B इक्वल टू दिया हुआ डिटरमिनेंट A इनटू A इनवर्स एंड डिटरमिनेंट A की वैल्यू -5, देन डिटरमिनेंट B इज इक्वल टू है ना, डिटरमिनेंट B पूछा, तो डिटरमिनेंट B यहां से क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट B इक्वल टू आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ डिटरमिनेंट A इनवर्स, ठीक है। अब डिटरमिनेंट A कांस्टेंट है, जब बाहर आएगा तो A इनवर्स का ऑर्डर लेके बाहर आएगा। अब A का ऑर्डर 3 है तो A इनवर्स का ऑर्डर भी 3 होगा, तो बाहर जब आएगा तो ये डिटरमिनेंट A क्यूब हो जाएगा, और अंदर आएगा डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स, वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट A के इक्वल होता है। तो यहां से फ्रेंड ये स्क्वायर आ जाएगा डिटरमिनेंट A का, 3 पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगा। डिटरमिनेंट B किसके इक्वल आ गया, डिटरमिनेंट A का स्क्वायर, डिटरमिनेंट B क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट A कितना दिया हुआ है आपको -5, तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट A एंड 10 बी इफ B इज इनवर्स ऑफ A देन अल्फा इज है ना। AI ट्रिपल में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब जेई मेंस, पहले AI ट्रिपल था, ये जेई मेन है वो है ना, तो जेई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो A दिया हुआ है और 10 भी दिया हुआ है, इफ B इज द इनवर्स ऑफ A देन अल्फा इज है ना। तो B इज इनवर्स ऑफ A है ना, मतलब B क्या है, A इनवर्स है ना, A इनवर्स किसके इक्वल है, B के इक्वल है। तो फ्रेंड यहाँ पर A इंटू बी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा, लेकिन आपको 10 भी दिया है, तो A इंटू 10 भी यदि लिखें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 10i के इक्वल हो जाएगा। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा A किसके, A क्या है यहाँ पर 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1, 10 भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, 10 भी क्यों दी हुई डायरेक्ट आपको 4 2 2 -5 0 अल्फा 1 -2 3 इक्वल टू 10i। 10i बोले तो 10 0 0 0 10 0 0 0 10, ठीक है फ्रेंड। अब देखो यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो और इसके इक्वेट कर दो, तो आपके पास सिंपली अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट जब करोगे फ्रेंड है ना, तो देखो यहाँ से तो अल्फा आने वाला नहीं है, यहाँ से भी अल्फा आने वाला नहीं है। अच्छा इसको जब इस कॉलम से करोगे तब अल्फा आएगा, वो कितना आएगा 2 माइनस अल्फा प्लस 3 है ना, 2 माइनस अल्फा प्लस 3, और किसके इक्वल होने वाला है, 0 के इक्वल होने वाला है। तो यहाँ से देखो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये प्लस से उधर जाएगा तो -5 माइनस माइनस कैंसिल आउट, अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा 5 के इक्वल हो जाएगा है ना। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है।
यहाँ पर आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इक्वेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं है, या वैल्यू ऑफ अल्फा डज नॉट एग्जिस्ट ऑप्शन नहीं है, आपको वैल्यूज दी हुई है, मतलब जो आ रहा होगा वो इक्वली हो ही रहा होगा इसके, है ना। तो आप डायरेक्ट चेक कर लो कहां से आपका अल्फा आ रहा है, उसको सीधा इक्वेट करके फटाफट कैलकुलेशन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? एडजॉइंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। सही है, देख चुके अपन पहले ना, अभी क्वेश्चन में देखा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडजॉइंट में सिमेट्रिक ही आ रहा था ना, तो फर्स्ट तो करेक्ट है। सेकंड, एडजॉइंट ऑफ अ यूनिट मैट्रिक्स इज अ यूनिट मैट्रिक्स, है ना। एडजॉइंट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स इज अ यूनिट मैट्रिक्स, किसी यूनिट मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा? यूनिट मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। कैसे देखो, ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है? ये इक्वल होता है आपका डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के इक्वल होता है, ठीक है। अब यदि ए को रिप्लेस कर दो आई से, तो आई इंटू एडजॉइंट ऑफ आई इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की जगह आई आ जाएगा इंटू आई, इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट आई की वैल्यू 1 होती है। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए आई इंटू आई, ये एडजॉइंट ऑफ आई आ जाएगा। तो इनवर्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट किसके इक्वल है फ्रेंड? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल ही है ना। यूनिट मैट्रिक्स का एडजॉइंट यूनिट मैट्रिक्स से इक्वल ही है, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर सेम थिंग। थर्ड ऑप्शन, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए। अच्छा, इधर ए कर लेना है ना, ए कर लेना मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। रुको एक बार, ओनली थर्ड है ना, एक बार फोर्थ देख लेते हैं पहले। फोर्थ क्या है? एडजॉइंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, सही बात है। डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा? डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा। देखो कैसे, जैसे कोई डायगोनल मैट्रिक्स ले लिया 2 3 0 0, इसका जब आप एडजॉइंट निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा? इसका कोफैक्टर क्या है? 3, और यहाँ 0 ही आएगा ना, 0 ही आएगा, यहाँ पे भी 0 ही आएगा। इसका कोफैक्टर क्या है? 2। तो देखो फ्रेंड, इस केस में क्या हो रहा है? डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज हो रही है और नॉन डायगोनल आज भी 0 ही है ना। तो सिमिलरली जब आप थर्ड ऑर्डर के लिए निकालोगे तो नॉन डायगोनल जो 0 है वो एडजॉइंट के अंदर भी 0s ही रहेंगे। तो जो आपका एडजॉइंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स आएगा वो एक डायगोनल मैट्रिक्स ही रहेगा, ठीक है। ये भी ट्रू है। तो ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। बोथ थर्ड एंड फोर्थ है ना। अच्छा, एक काम करो, थर्ड में आप करेक्शन कर लो, है ना। थर्ड में करेक्शन कर लो, इधर ए लिख लो ना, इधर ए लिख लो। तो ये भी ट्रू है, हमने प्रॉपर्टी देखी है, ए इंटू एडजॉइंट है, एडजॉइंट ए इंटू ए, डिटरमिनेंट ए इंटू आई के इक्वल होता है। तो ये भी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये भी करेक्ट हो गए, सारे करेक्ट हो गए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट। सारे के सारे क्या है? सही है ना। यहाँ पर करेक्शन कर लेना, एडजॉइंट ए इंटू ए कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स डज नॉट हैव अ यूनिक इनवर्स। नहीं, गलत है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसका इनवर्स कैसा होता है? यूनिक होता है ना, हमने देखा है, ठीक है। गलत है ये तो। डिटरमिनेंट ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज 0। नहीं, सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है। नॉन सिंगुलर का जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये भी गलत है। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, देन ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, मींस लेट्स अज्यूम ए का ऑर्डर है आपके पास m by n, तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा? n by m। अभी दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है ना। तो यहां से फ्रेंड क्या होगा? यदि ये दोनों इक्वल है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए के इक्वल है, तो यहां से क्या कंडीशन निकल के आएगी? ए का ऑर्डर m by n इक्वल टू है ए ट्रांसपोज इसके n by m के। तो यहां से क्या कंडीशन निकल के आ रही है? m by m इक्वल टू n हो गया। अब m इक्वल टू n हो गया तो a ऑटोमेटिकली कैसी मैट्रिक्स हो गई? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। तो ये कैसा है? ट्रू है ना। तो ऑप्शन सी ट्रू हो गया। अच्छा, ऑप्शन डी फिर क्या होगा? गलत होना चाहिए। देखो क्या है, सही है गलत है। डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ए पावर n माइनस 1। नहीं, केवल डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए n माइनस 1, है ना। ये इसके इक्वल नहीं होता, तो ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी, ये नहीं देखा ऐसा कुछ, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज